किसान साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कुंगी की बीमारी के इम्कानात किस वक्त होते हैं और कुंगी की बीमारी जो है वो गंदम की किन अजनास पे ज़्यादा हमला करती है और कुंगी की बीमारी से बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए। और तीसरी अहम बात वो कि इस वक्त गंदम को पानी देना चाहिए या नहीं और कितने वक्फे के बाद हम उसको पानी दें ताकि हमारी पैदावार बेहतर आए। किसान साथियों, सबसे पहला जो सवाल ये है कि कुंगी की बीमारी हमला करेगी या नहीं और किन अजनास पे हमला करती है। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन जो एक इसका जवाब ये हो सकता है कि ऐसी अजनास जिनमें इन बीमारी की क़ुव्वत मुदाफ़त हो वो हमें लगानी चाहिए ज़मीन में, ताकि जो रस्ट की बीमारी है उसके इम्कानात कम से कम हो। अब मिसाल के तौर पर TD1 है, तो TD1 की बीमारी पे जो कुंगी की बीमारी है वो असर करती है, जबकि बेनज़ीर जो वैरायटी है उस पे कुंगी का असर नहीं होता। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर हम कुंगी से मुदाफ़ियत रखने वाली अजनास को काश्त करें तो कुंगी का हमला नहीं होगा और हम एक्स्ट्रा ख़र्चों से भी बच जाएंगे। तीसरी जो तदबीर हम कुंगी से बचने के लिए या रस्ट की बीमारी से बचने के लिए कर सकते हैं कि जब हम गंदम के बीज को ज़मीन में लगा रहे हों तो उस वक्त हमें फफूंदी कश जो जहर होते हैं उनमें गंदम के बीज को मिलाएं, जैसे डाइफिनेट मिथाइल या टॉप्सन M। इनमें हम गंदम के बीज को अगर हम ट्रीट करें तो बीज से जो कुंगी की बीमारी या जो दूसरी रस्ट की बीमारी के लगने के इम्कानात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। उसके बाद जो अहम सवाल आजकल हमारे किसानों के ज़हनों में है कि क्या इस वक्त कुंगी की बीमारी के इम्कानात हैं। तो इस वक्त जो मौसम की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं या जो मौसम के बदलते जो रुख हमें मीडिया में ज़ाहिर हो रहे हैं उनके मुताबिक तो कुंगी के इस वक्त चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कुंगी की जो बीमारी है वो ज़्यादा नमी की वजह से या टेम्परेचर अगर कम हो, दर्जे हरारत कम हो तो फिर कुंगी के हमले के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो फ़िलहाल तो ऐसा किसी कुछ सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही कि कुंगी का हमला होगा। और अगर कुंगी का हमला हो भी जाए, जैसे कि फरवरी के महीने में ज़ाहिर होता है, तो ऐसी सूरत में आपको टिल्ट और नेटोवा का स्प्रे जो है वो आप 100 ग्राम टिल्ट 1000 लीटर पानी में मिला के उसका सोल्यूशन बना के आप उस पर 1 एकड़ पे स्प्रे करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद जो इस वक्त ये कि दूसरे किसानों का एक और जो सवाल उमूमन पूछा जाता है कि क्या गंदम को इस वक्त पानी दे या न दे। तो इस वक्त आपके गंदम की जो उम्र है वो 84 से 90 दिन होने को है, या किन मकामात पे जो है वो अभी 60 से 70 दिन की भी हो चुकी होगी, जो हमारे किसानों ने लेट सोइंग की या देर से उन्होंने लगाई। तो ऐसी सूरत में गंदम की जो पानी का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अगर आपकी जो पानी का जो शेड्यूल है वो 9 हफ्तों या 60 डेज़ के बाद एक पानी आपको तीसरा पानी लगाना है, और चौथा पानी जो है वो 12 हफ्तों के बाद या 84 डेज़ के बाद आपको लगाना है। और उसके बाद जो 5वां पानी है वो आपको तकरीबन 15 हफ्तों के बाद 105 डेज़ के बाद आपको ये पानी लगाना है। और इस वक्त जो पानी जो है वो दाने में जब दूध ज़ाहिर होना शुरू हो उस वक्त आपको
اس 5واں جو پانی ہے وہ دینا ہے۔ کسان ساتھی، امید ہے آپ کو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔